आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन को केवल 3 भागों में बांटा गया है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर पशु के खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब काउंटेबल नाउन, जिस नाउन की गिनती की जा सकती है उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिस नाउन की गिनती नहीं की जा सकती है उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। हे गाइस, दिस इज अर्जागम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज 4 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यदि आप इसी तरह के वीडियोज और देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। पेशेंस के साथ आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, तभी आप बेहतर समझ पाओगे। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। कहता है डायरेक्शन में पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इन सेंटेंसेज में से नाउन को बाहर निकालना है, ठीक है। से वेदर दे आर प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और आपको बताना भी है कि प्रॉपर नाउन है या फिर काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है। जैसा कि इसमें एग्जांपल में बताया है, मिस्टर चोपड़ा इज ए मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। तो यहाँ पर आप देख लो, मिस्टर चोपड़ा प्रॉपर नाउन था तो लिख कर बताया मिस्टर चोपड़ा के सामने प्रॉपर नाउन। मेन काउंटेबल नाउन था, इसकी गिनती की जा सकती थी तो इसके आगे में लिखा काउंटेबल नाउन। नॉलेज की गिनती नहीं की जा सकती है तो इसके सामने में लिखा गया अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसी तरह से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो पहला सेंटेंस है द काव इज एन एनिमल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काव भी काउंटेबल नाउन है और एनिमल भी क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो इसके सामने हम लिख देंगे काव कोमा एनिमल, ये दोनों आपका हो गया काउंटेबल नाउन। ठीक है। अब है ए डॉग हैज 4 लेग्स। तो यहाँ पर डॉग भी क्या है, काउंटेबल नाउन है, और लेग्स भी क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो ये दोनों भी काउंटेबल नाउन है। तो डॉग, उसके बाद लेग्स, ये दोनों काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन, ठीक है। राम इज ए स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। तो यहाँ पर राम क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का खास नाम है, जबकि स्टूडेंट और स्कूल क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो पहले राम लिखेंगे, राम आपका हो गया प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट और स्कूल, ठीक है, स्टूडेंट और स्कूल, ये दोनों हो गया काउंटेबल नाउन। राम प्रॉपर नाउन हो गया, स्टूडेंट और स्कूल काउंटेबल नाउन हो गया, क्योंकि इसकी गिनती आप कर सकते हैं। अब है मुंबई इज ए बिग सिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मुंबई क्या हो गया, प्रॉपर नाउन है, इंडिया भी प्रॉपर नाउन है, जबकि सिटी क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो मुंबई और इंडिया, इसे पहले लिख लेंगे, मुंबई एंड इंडिया, ये दोनों हो गया प्रॉपर नाउन। जबकि सिटी हो गया काउंटेबल नाउन। मुंबई और इंडिया ये दोनों प्रॉपर नाउन है और सिटी हो गया काउंटेबल नाउन। अब है देयर आर मिल्क, राइस, ब्रेड एंड ऑरेंज ऑन द टेबल। आप यहाँ पर गौर से देखो, मिल्क, राइस और ब्रेड ये तीनों मेटेरियल नाउन है, ये तीनों मेटेरियल नाउन है। तो इसका मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन्स हुए, ठीक है। जबकि यहाँ पर ऑरेंज और टेबल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो पहले इन तीनों को लिखेंगे, मिल्क, राइस और ब्रेड, ये आपका हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हो गया। जबकि ऑरेंज और टेबल, ऑरेंज और टेबल, ये आपका काउंटेबल नाउन हो गया।
ए वीक हैज 7 डेज। तो यहाँ पर वीक और डेज ये दोनों काउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है। वीक और डेज ये दोनों काउंटेबल नाउन्स हो गए। अब द स्टूडेंट्स आर रीडिंग बुक्स इन द क्लास। तो यहाँ पर आप देख लो कि स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, बुक्स भी काउंटेबल नाउन्स है और क्लास भी काउंटेबल नाउन है। मैं आपको बता दूं क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है ना। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये दोनों क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, बुक्स और क्लास तीनों काउंटेबल नाउन्स है, ठीक है। स्टूडेंट्स, बुक्स, क्लास ये सब के सब काउंटेबल नाउन है। चिल्ड्रेन हैव ऑनेस्टी। तो यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रेन काउंटेबल नाउन है जबकि ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। चिल्ड्रेन हो गया काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और ऑनेस्टी हो गया अनकाउंटेबल नाउन। द गंगेज इज ए रिवर। रिवर काउंटेबल नाउन है और गंगेज क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। गंगेज हो गया प्रॉपर नाउन और रिवर हो गया काउंटेबल नाउन। आई हैव लव फॉर माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या है कि लव क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया और फ्रेंड्स आपको पता है काउंटेबल नाउन से, ठीक है। तो पहले लव, लव हो गया अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हो गया काउंटेबल नाउन। अब है द चेयर इज मेड ऑफ वुड। तो चेयर हो गया काउंटेबल नाउन और वुड क्या है, मटेरियल नाउन है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर चेयर काउंटेबल नाउन और वुड हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। चेयर काउंटेबल नाउन और वुड हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। एन एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर आप देख लो कि एप्पल आपका हो गया काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। और हेल्थ क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि गुड या फिर बैड ये सब क्या होते हैं, मतलब एडजेक्टिव्स होते हैं, तो इनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो पहले एप्पल लिख लेते हैं। एप्पल हो गया आपका काउंटेबल नाउन और हेल्थ हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अब है द लिटिल गर्ल हैज नो फियर। तो गर्ल आपको पता है कि ये काउंटेबल नाउन है और फियर क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी तो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो गर्ल काउंटेबल नाउन और फियर अनकाउंटेबल नाउन। गर्ल हो गया काउंटेबल नाउन,
फियर हो गया अनकाउंटेबल नाउन। ही हैज काइंडनेस एंड ग्रेटनेस, तो यहाँ पर काइंडनेस और ग्रेटनेस दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है, इन्हें आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो काइंडनेस और ग्रेटनेस ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है। आवर आर्मी शोड ग्रेट करेज इन द बैटल लास्ट ईयर, तो यहाँ पर आप गौर से देखो कि आर्मी क्या, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। दूसरी बात यहाँ पर आप देखो कि बैटल मीन्स युद्ध, ये भी काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, और ईयर भी काउंटेबल नाउन होगा। और इसमें जो है सो एक यहाँ पर करेज है, इसे आप महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आई मीन ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन यहाँ पर तीन हो गए, आर्मी, बैटल और ईयर। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं, आर्मी, बैटल एंड ईयर, ये सभी हो गए काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन। और यहाँ पर जो करेज है, ठीक है, ये आपका हो गया अनकाउंटेबल नाउन। करेज हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। आर्मी, बैटल, ईयर काउंटेबल नाउन, करेज अनकाउंटेबल नाउन। हिज सन इज द कैप्टन ऑफ द टीम, तो सबसे पहली बात यहाँ पर सन क्या है, कॉमन नाउन है, कैप्टन भी कॉमन नाउन है, और टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो सन, कैप्टन और टीम ये तीनों क्या है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, सन, कैप्टन, टीम ये तीनों काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब है आई लाइक द म्यूजिक ऑफ इंडिया, इंडिया प्रॉपर नाउन है और म्यूजिक क्या, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो पहले म्यूजिक लिख लेते हैं, म्यूजिक हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। और इंडिया प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब है द भगवत गीता एंड द रामायण आर होली बुक्स, तो भगवत गीता और रामायण ये दोनों क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। और जैसा कि आप जानते हैं बुक्स हो जाएगा काउंटेबल नाउन, चूंकि यह कॉमन नाउन है। तो भगवत गीता, द रामायण ये दोनों प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, और बुक्स हो गए काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब है माई फ्रेंड डज नॉट टेक कॉफी और टी इन द मॉर्निंग, तो सबसे पहली बात यहाँ पर फ्रेंड क्या है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, उसके बाद कॉफी और टी अनकाउंटेबल नाउन है, और मॉर्निंग भी आपका काउंटेबल नाउन है। तो फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड और मॉर्निंग ये दोनों हो गया काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, इनकी गिनती की जा सकती है। ठीक है, कॉफी और टी हो गया अनकाउंटेबल नाउन।
अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। ही हैज बीन ए गुड सिंगर सिंस हिज चाइल्डहुड। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं सिंगर क्या है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है। और चाइल्डहुड क्या है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आई मीन ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो सिंगर काउंटेबल नाउन और चाइल्डहुड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। सिंगर हो गया काउंटेबल नाउन, चाइल्डहुड हो गया अनकाउंटेबल नाउन। ही हैज बीन ए गुड सिंगर सिंस हिज चाइल्डहुड। तो यहाँ पर आपका सिंगर हो गया काउंटेबल नाउन और चाइल्डहुड हो गया अनकाउंटेबल नाउन।